हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाईके क्लास में स्वागत है। वाईके क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। आज उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम लोग लेकर आए हैं 18 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज उन 18 क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, यदि कड़ी में 9 बराबर 3 है तो कड़ी में 81 बटे कड़ी में 3 का मान क्या होगा। देखो यह मेरा क्वेश्चन, यदि कड़ी में 9 बराबर 3 है तो कड़ी में 81 बटे कड़ी में 3 का मान निकालना है। ठीक है, अगर 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, और कड़ी में 3। अब हम इसको 9 को तोड़ लेंगे, 3 गुणित 3 बटे कड़ी में 3। तो यह ध्यान रखना, कड़ी में 3 गुणित कड़ी में 3 का गुणा होता है तो बनता क्या है, 3। ठीक, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, कड़ी में 3 गुणित कड़ी में 3 गुणित 3 लिख लेंगे बटे कड़ी में 3। या कट गया, बचा क्या 3 कड़ी में, ये आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 3 कड़ी में, ये आपका आंसर है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाया और ऑल आउट हो गए और प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात करें। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात करें। मेरा रन कितना है, कुल रन कितना है भाई, 215। कितना है, 215। कुल रन कितना भाई, 215 रन है। ठीक, 215 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। क्या हो गया, ऑल आउट हो गए। और 215 रन कैसे बना होगा, छक्का से बना होगा, चौका से बना होगा और रन लेकर बना होगा। छक्का से मतलब 6 रन, चौका का मतलब 4 रन और रन लेकर मतलब होता है 1। और इन सभी को जोड़ देंगे तो मेरा रन निकल जाएगा। कैसे रन बना होगा, तो 6 4 10 है 11। कितने रन बना है भाई, 11 रन। क्या बना, 11 रन बना। ठीक, टोटल कितना रन बना है, 215 रन। औसत निकालो, औसत रन निकालना है, तो औसत रन बराबर क्या हो जाएगा, कुल रन कितना, 215 बटे क्या हो जाएगा 11। भाग देंगे कितना, 19.54। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 19.54, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का एक साथ कुछ पौधे 40 दिनों में लगा सकते हैं। उनके पौधे लगाने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। लड़का अकेले कितने दिनों में यह काम कर सकता है, लड़का अकेले कितने दिनों में यह काम कर सकता है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, आदमी आदमी और लड़का, आदमी और लड़का, आदमी और लड़का, आदमी एक दिन में 8 काम कर रहा है और लड़का एक दिन में 5 काम कर रहा है। इनके कार्य करने की क्षमता है। आदमी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। लड़का एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। ठीक, और 40 दिनों में पौधा लगा दे रहे हैं। ठीक है, 40 दिनों में पूरे पौधे लगा दे रहे हैं। एक दिन में 8 काम कर रहे हैं आदमी, और एक दिन में लड़का जो है 5 काम कर रहा है, और दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 13 काम करेंगे। और दोनों लोग मिलकर पौधा लगा रहे हैं, 40 दिन में लगा दे रहे हैं। एक दिन में 13 काम, तो 40 दिन में कितने काम करेंगे भाई, 40 दिन में, एक दिन में 13 काम तो 40 दिन में 520 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 520। 520 काम किए तो अकेले लड़का कितने दिन में काम को समाप्त कर सकता है, यह पूछ रहा है। अकेले लड़का, तो एक दिन में लड़का कितने काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और 520 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह निकालना है। तो 520 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, एक दिन में 5 काम कर रहा है, 520 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, भाग दे दो, 1 0 मतलब 104 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा भाई, 104 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अकेले लड़का कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 104 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 घड़ियां 850 रुपए प्रति प्रति घड़ी की दर से बेची गई। एक पर 15% की हानि और दूसरे पर 15% का लाभ हुआ, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। जब इस तरह के कहेगा, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है और इतने रुपए में बेची गई है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है कि x स्क्वायर अपन 100 होता है। x स्क्वायर अपन 100 कितने का लाभ हो रहा है भाई, हमेशा याद रखना हानि होता है। हमेशा क्या होता है,
हानि होता है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा कि इतने रुपए में 2 घड़ियां हैं, इतने रुपए प्रति के दर से बेची गई है, इतने रुपए लाभ हो रहा है, लाभ क्या है, समान लाभ भी हो रहा है, हानि हो रहा है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा हानि होती है, उस पर क्या होती है, हमेशा हानि होती है। तो 15% का क्या होगा, 15% का लाभ हो रहा है और हानि हो रही है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100। 15 के स्क्वायर क्या होता है 225 बटे 100 हो जाएगा। हमारा इसमें भाग देंगे कितना 2.25, यही आपका आंसर हो जाएगा 2.25। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा हमेशा यह कहेगा कि इतने रुपए में बेची गई, प्रत्येक वस्तु में इतने रुपए में बेची गई है और इतने रुपए का लाभ हो रहा है और इतने रुपए की हानि हो रही है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो हमारा यही ट्रिक लगा देगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना हानि होती है, क्या होती है भाई, हानि हमेशा होती है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपए अदा की, साधारण ब्याज की दर से 2.5 थी, तो मूलधन क्या कीजिए, मूलधन क्या कीजिए। अदा कितना करा, अदा का मतलब हुआ अमाउंट, अमाउंट कितना है भाई 630 रुपए, कितना है 630 रुपया है। और रेट कितना है भाई, रेट हमारा 2.5% है, 2.5%। टाइम कितना है 2 ईयर है, मतलब 2 ईयर का मतलब 2 वर्ष, ठीक। हमको प्रिंसिपल कैसे करना है, और हमें यह पता है कि एसआई बराबर क्या होता है आर टी प्रतिशत, कितना होता है आर टी प्रतिशत। आर कितना है 2.5 गुणित टी कितना है बराबर कितना हो 5%, कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, ठीक है 5%। ये बताओ 5% का मतलब हुआ कि 1/20, 5% का मतलब क्या हुआ भाई 1/20। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 20 है, और अमाउंट कितना होगा 1/21 हो गया, अमाउंट कितना है 21 हो गया। और उसने बोल रहा है अमाउंट मेरा कितना है 630 रुपया है, 630 रुपया यह कितना गुना है भाई 21 का कितना गुना है, तो हम कहेंगे 21 का कितना गुना है 30 गुना है, 21 का कितना गुना है 30 गुना है, तो इसका भी हम 30 गुना कर देंगे। इसका 30 गुना करो कितना हो जाएगा 600। तो हम क्या कहेंगे हमारा प्रिंसिपल कितना है भाई 600, यही आपका आंसर है। यदि 4x स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है तो x का मान क्या कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, x का मान निकालना है, ठीक। तो हमें पता है कि a सरसंख्या के अनुसार क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस b, यही होता है। इसमें क्या करेंगे एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक। और प्लस करोगे तो ये क्या हो गया 40 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 10 बचा, इधर क्या होगा 4x स्क्वायर x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 40 बटे 100 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, या कट गया 100 बचा, तो x बराबर कितना हुआ 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 650 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य 650 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यह कह रहा अंकित देखो हमेशा क्या होता है छूट हमेशा किस पर मिलती है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना है भाई 650 रुपए है, इस पर 10% की छूट दिया है, इसका मतलब 90 में दिया होगा, 90 में दिया होगा 90 में, ठीक है, तो 90 बटे 100 हो जाएगा। अब इधर देखो अब लाभ हमको कितना मिलता है, हमको जान रहे हैं तो क्रय मूल्य पर मिलता है, तो x का कितने का लाभ हो रहा है 26 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 126 में दिया होगा बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 यह कट गया, इधर काट देंगे तो ये ना 126, ये बचा 10, ठीक है। इधर हो जाएगा 6500 बराबर x बटे 13 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ 6500 बटे 13 हो जाएगा, तो 13 5 65 मतलब क्रय मूल्य कितना है भाई 500 रुपये, कितना है क्रय मूल्य 500 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरा क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपए पर
3 वर्ष में 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाला मिश्र धन रुपए में ज्ञात कीजिए। मिश्र धन जो है रुपए में ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5,000 रुपए प्रिंसिपल क्या दिया है, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए रेट कितना है, 10%। और टाइम कितना है, 3 ईयर। मतलब 3 ईयर का मतलब 3 वर्ष। ठीक, अमाउंट पूछा है, क्या पूछा, अमाउंट निकाल दो भाई। देखो तो हम निकाल देंगे, रेट से निकाल दो। तो रेट कितना, 10% है, 10% रेट है, इसका मतलब 1/11 होता है। 10% मतलब क्या हुआ, 1/11। इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 10 है, अमाउंट कितना है 11 है। प्रिंसिपल कितना है 10 है, अमाउंट कितना है 11 है। 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का मतलब 10 का क्यों कर देंगे और 11 का क्यों कर देंगे। 10 का क्यों करोगे कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। और इसका इसका करोगे कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। और मेरा देखो यह बोल रहा है प्रिंसिपल मेरा 1,000 रुपया है, और उसने बोल रहा है कितना है, 5,000 रुपया है। कितना बोल रहा है भाई, 5,000 रुपया। एक कितना गुना है, 5 गुना है, इसका भी हम 5 गुना कर देंगे। इसका 5 गुना कर दो, 5 1 9 5, 3 5 15 और 3 5 65 66। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 6,655। कितना हो जाएगा, 6,655। यही आपका आंसर हो जाएगा, 6,655। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, जब 16/27 + 37 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है। 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है। मेरा क्वेश्चन है 16/27 + 37 को कितना से 17 से भाग दिया जाए, मतलब विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है। रिमाइंडर कितना, मेरा भाजक कितना है 17 और भाज कितना है 16। तो भाज में से हम भाजक को घटाएंगे, कितना बचा, भाज में से हम भाजक को घटाएंगे, कितना बचा, -1 बचा। -1 इनका अंतर क्या है, -1 का। तो -1 पे घटाते कितना होगा, 27 + 37 हो जाएगा, बटे कितना होगा 17। यह ध्यान दो, -1 पे घटाते अगर सम रहेगा तो +1 बनता है, विषम रहेगा तो -1 बनता है। ठीक, ये क्या है 27 विषम है, इसलिए -1 + 37 बटे कितना होगा 17। घटा दो, मतलब कि देखो 37 में से -1 घटा कितना बचा, 36 बचा। 36 बचा और 36 बच गया होगा 17। अब देखो 36 में हम 17 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 17 गुना 34, रिमाइंडर कितना बचा 2। रिमाइंडर कितना बचा 2, ये आता है रिमाइंडर मेरा कितना है 2। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 420 है, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या रहा है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3। कितना है 2:3, और इनका जो जोड़ है मतलब योग है, इनका जो योग है वो कितना है 420 है। और रेशियो में योग कितना है भाई, इनका जोड़ जो 420 है, और रेशियो में कितना है, रेशियो में जोड़ कितना है 5। 5 रेशियो के बराबर क्या होगा 420। जो 5 रेशियो होगा वो 420 के बराबर होगा। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 420/5 हो जाएगा। भाग दे दो, भाग दो कितना होगा 8 × 40 और 4 × 20 कितना हुआ, एक रेशियो बराबर 84। तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, मेरी छोटी संख्या क्या है 2 है, तो एक रेशियो के बराबर 84 है, तो 2 रेशियो के बराबर क्या होगा 84 × 2 गुणा करो 8 मतलब 168 होगा। कितना हुआ 168, यही आपका आंसर होगा। गुणा करो 84 में 2 गुणा करें कितना होगा 168, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 2/3/4 = 2 है, और 4/4/8 = 32 है, तब 6/2/4 का मान ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है 2/3/4 = 2 है,
ठीक है। और 4 पे घाते 4 भागे 8 बराबर 32 है, 32 है। तो 6 पे घाते 2 आगे 4 बराबर 4। हल कर दो। देखो 2 पे घाते 3 आगे 4 बराबर 2। ठीक, तो इसी को हल कर दो। तो 6 गुणित 6, 6 गुणित 6 बटे 4 हो जाएगा। भाग दो। देखो कितना हुआ, 2 3 6 और बचा 2 कम 2, 2 3 4 से 2 3 4 और 3 2 6, कितना हुआ आंसर भाई 9। यही आपका आंसर। ठीक, यही आपका आंसर। देखो क्या अगला प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कोण लंब से 2 सेमी अधिक और लंब आधार से 2 सेमी अधिक, तो लंब की लंबाई क्या है, लंब की लंबाई क्या है। यह है कोण लंब और आधार। ध्यान दो, लंब जो है आधार से 2 अधिक है, तो अगर हम आधार मान लेंगे x, तो लंब कितना x प्लस 2। कोण जो है लंब से 2 अधिक है, तो यह क्या हो जाएगा, कोण x प्लस 4 हो जाएगा। कोण जो है देखो कोण जो है लंब से 2 अधिक है, तो भाई लंब कितना x प्लस 2, इससे 2 अधिक मतलब x प्लस 4 हो जाएगा। कोण दिया, लंब दिया, आधार दिया है। पहले हम x का मान निकाल लेंगे। x मान किसे लगेगा, पाइथागोरस में लगाएंगे। पाइथागोरस में क्या करता है, कोण का, देखो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मतलब x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, तो x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस x। तो x स्क्वायर कट गया। हम इन सभी को इधर ले जा रहे हैं। ठीक, इधर ले रहा है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, x स्क्वायर हो जाएगा और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8x में से प्लस 4x घट जाएगा, मतलब माइनस 8x में से 4x घट जाएगा। क्या बचेगा, माइनस 4x बच गया। और इधर चला जाए तो माइनस 16 में से 4 घट गया, प्लस 4 घट गया, कितना बचा, माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, हम सभी को इधर लेकर घटा दें। या देखो अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तब ये x का मान निकलेगा। तो देखो माइनस 12 का गुणनखंड करना है, और गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी माइनस 12 का गुणनखंड करना है तो हम माइनस 12 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या होना चाहिए, माइनस 12 आना चाहिए, और घटाने पर कितना होना चाहिए, माइनस 4 आना चाहिए। माइनस 12 का ऐसा गुणनखंड लो कि गुणा करने पर क्या होना चाहिए, माइनस 12 होना चाहिए, और घटाने पर क्या होना चाहिए, माइनस 4 होना चाहिए। देखो माइनस 6 गुणित 2 करेंगे तो माइनस 12 होगा, और माइनस 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, माइनस 4 होगा। तो याद रखना जो माइनस चीज है वो प्लस बन जाता है, x बराबर 6 हो जाएगा। जो माइनस चीज होगा वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस चीज होगा वो माइनस बन जाएगा, माइनस बन गया। ठीक, तो x बराबर 6 है। हमसे पूछा है क्या है, लंब की लंबाई। लंब की लंबाई तो यहाँ पर x का मान रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो लंब की लंबाई कितनी है भाई, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, यदि 18, x, 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ठीक, मेरा क्वेश्चन है कि 18, x, 72 क्या है, अनुपात में है, तो x का मान निकालना है। ठीक, तो x अनुपात x समानुपाती x अनुपात 72 निकाल दो। क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा हो जाता है, तो x में x का गुणा होगा बराबर 18 गुणित 72 हो जाएगा। तो x इसका हो जाएगा, हम क्या करेंगे 18 गुणित 36 गुणित 2 कर लेंगे, x इसका बराबर क्या है, 18 गुणा 36 गुणित 36 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 36 गुणित 36 बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, x का मान कितना होगा, 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, x का मान कितना भाई, 36। ये आपका आंसर है।
अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 कामा 6/7 में सबसे छोटी भीम बताइए, सबसे छोटी भीम बताइए। मेरा क्वेश्चन है 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 कामा 6/7 में सबसे छोटी भीम ज्ञात करना है। क्या है, सबसे छोटी भीम ज्ञात करना है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 कामा 6/7, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में अंतर कितना है देखिए, अंश और हर में अंतर 1 का है, सभी में 1 का अंतर है, कितने का 1 का अंतर है। जब अंतर समान होगा, देखो सभी में क्या है 1 का अंतर है, और जब अंश और हर में अंतर क्या होगा समान होगा, तो अंश में जो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी भीम होगी। अंश में जो सबसे बड़ी होगी, जो संख्या जिसका मान सबसे अधिक होगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी भीम होगी, और जिसका मान सबसे कम होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी भीम होगी। कब, जब अंतर क्या होंगे, बराबर होंगे। अंश और हर का अंतर क्या है, देखो सभी के क्या है, बराबर है। तो जब बराबर रहेंगे तो अंश में जो बड़ा होगा, जिसका मान बड़ा होगा वो क्या होगी, वो बड़ी भीम होगी, और जिसका मान छोटा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी भीम। तो सबसे छोटी भीम क्या है, किसका मान अंश में सबसे छोटा है, तो 3 का है, तो यह क्या है सबसे छोटी भीम 3/4। 3/4 क्या है, सबसे छोटी भीम होगी, और सबसे बड़ी भीम क्या होगी 6/7। मेरा आंसर क्या है 3/4, यही आपका आंसर होगा। प्रश्न क्या है, x माइनस 2x माइनस 15 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि x माइनस 2x माइनस 15 का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, गुणनखंड ज्ञात करना है। -15 का ऐसे देखो, इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, -15 का -15 को ऐसा तोड़ो तो गुणा कैले पर -15 आना चाहिए और घटाइले पर -2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, -15 को ऐसा तोड़ो तो गुणा कैले पर क्या होना चाहिए, 15 आना चाहिए, और घटाइले पर कितना होना है -2 होना चाहिए। तो -5 गुणित 3 कर लेंगे, -5 गुणित 3, देखो -5 में से 3 घटेगा -2 बचेगा, और गुणा करेंगे 3 5 15 -15 हो जाएगा। ठीक, तो मेरा देखो इसका गुणनखंड, तो माइनस क्या होगा, x - 5 आंसर होगा, और x + 3 हमारा आंसर क्या होगा, x - 5 और